गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 9वें अध्याय विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सबसे पहले आपके पाठ में एक्सरसाइज दी गई है। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। इसमें राम और श्याम मेरे दो मित्र हैं। दोनों का स्वभाव अच्छा है। वे पढ़ने में होशियार हैं। बाज़ार में शुद्ध खाना नहीं मिलता। मेरे पापा 2 मीटर कपड़ा लाए। वह लड़का मेरी कक्षा में पढ़ता है। पापा सफ़ेद रंग की कार लाए। तो इसमें जो ये शब्द हैं, दो, अच्छा, होशियार, शुद्ध, 2 मीटर, वह, सफ़ेद इत्यादि सभी विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, आपके कितने मित्र हैं? 2। नेक्स्ट, भारतीय झंडे में कितने रंग हैं? 3। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल। नेक्स्ट, मिठाई स्वाद में कैसी होती है? मीठी। तो इसमें भी इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं 2, 3, गोल, मीठी, ये भी किसी ना किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वाद, रंग, संख्या, परिमाण आदि के बारे में बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे राधा सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और राधा की विशेषता बताई गई है, इसलिए राधा विशेष्य है। नेक्स्ट, विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। फर्स्ट, गुणवाचक विशेषण। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं: गुणबोधक शब्द दयालु, अच्छा, सुंदर, कठोर आदि। दोषबोधक शब्द बुरा, कामचोर, पापी, झूठा आदि। रंगबोधक शब्द काला, गोरा, सांवला, नीला इत्यादि। अवस्थाबोधक शब्द युवा, बूढ़ा, सूखा, गीला। आकार बोधक शब्द लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला। स्वादबोधक शब्द कड़वा, खट्टा, चटपटा, कसैला। कालबोधक शब्द नया, पुराना, साप्ताहिक, दैनिक। स्पर्शबोधक शब्द कोमल, कठोर, खुरदरा और चिकना इत्यादि। तो ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 या पहला, दूसरा या दोनों, तीनों, ये सभी संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, दूसरा, 2, 3, 4। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, जैसे कुछ, सभी। थर्ड, परिमाणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण अर्थात माप तौल का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो, 5 लीटर, 2 मीटर। तो ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। माप तोल परिमाणवाचक विशेषण को गिना नहीं जा सकता, उसे सिर्फ नापा जा सकता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची।
तो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाची शब्द विशेषण शब्द कहते हैं, जैसे 2 किलो, 50 ग्राम इत्यादि। अनिश्चित परिमाणवाची शब्द जो निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ मीटर, थोड़ा पानी इत्यादि। नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण, इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह आदमी, वह लड़का। ये शब्द संज्ञा से ठीक पहले आते हैं और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो इस पाठ में आपने सीखा संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। थैंक यू।